ऐसे स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष। आज हम बात करने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय और साथ ही साथ उसका पद का भावार्थ भी जानेंगे। क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, काव्य खंड का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे, इसके बाद फिर इसका भावार्थ भी जानेंगे। तो नाम सूरदास का जीवन परिचय, क्लास 12th 12 हिंदी। ठीक है, नाम था महाकवि सूरदास। इसके बाद जन्म हुआ था संवत 1535 या 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, और ये विवादास्पद थे। इसके बाद जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान रूनकता ग्राम, आगरा, मथुरा मार्ग या सिही, हरियाणा में हुआ था। हरियाणा जो है इसका जन्म स्थान है। इसके बाद गुरु इसके थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसके बाद भक्ति, साख्य भाव, कृष्ण भक्त कवि हैं ये हमारे सूरदास। इसके बाद ये भाषा शैली के बारे में बात करें तो ये ब्रज भाषा के ये निपुण थे। इसके बाद प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो ये इसका प्रमुख रचना है सुरसागर। इसके बाद सुरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, इसके बाद निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है संमत। आप लोग को पता होगा कि संमत 57 साल जो है ईस्वी से पीछे चलता है। ठीक है, तो 57 साल संवत पीछे चलता है और यहाँ पर दिए हैं 1583 ईस्वी के आसपास पारसोली में हो गया था इसका निधन। इसके बाद साहित्यिक विशेषता और परिचय के बारे में बात करें तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट थे। ये बहुत ही जानकार थे वात्सल्य और श्रृंगार रस के। और सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप, वात्सल्य और गोपियों के साथ प्रेम श्रृंगार का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है इन्होंने। इसके बाद भक्ति भावना, उनके पद साख्य भाव, मित्रता और दास्य भाव के मिश्रण है, जिसमें कवि कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है। इसके बाद तीसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। उन्होंने जन भाषा, ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में अमर बना दिया। अपने नगरी के भाषा को बहुत ही अमर बना दिया इन्होंने। इसके बाद सुरसागर का महत्व, इनके उनके द्वारा रचित सुरसागर में श्रीमद् भागवत के आधार पर लगभग 1.25 लाख पद कहे जाते हैं, जो संगीतात्मक से प्रयुक्त हैं। ये लिखते हैं गेय पद, और लगभग 1.25 लाख पद कहे जाते हैं जो कि संगीतात्मक से युक्त हैं। इसके बाद इसका निष्कर्ष निकलता है सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के सामने समा माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कलम से कृष्ण लीला का ऐसा सजीव वर्णन किया है। वे नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ देख पाते थे। किसके कारण देख पाते थे? ज्ञान की दृष्टि से इन्होंने सब कुछ देख पाते थे। आंख नहीं था इसके बावजूद भी। तो अभी ये जो देख रहे हैं कवि परिचय, ये कवि परिचय हमने बताया है, इसको 2 बार पीडीएफ में डाल दिया गया है और इसीलिए 2 बार आ गया इसमें। चलते हैं भावार्थ 1 की तरफ। भावार्थ है, कहते हैं सूरदास की जागिए ब्रज राजकुमार, कम्मल कुसुम फुले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता फूले। अगर यदि एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखिएगा? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के और सुरसागर से संकलित, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को शुभ होने पर जगा रही है और वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब
अब जग जाओ, कमल कुसुम पुष्प फूल खिल गए हैं, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं दोस्तों, क्योंकि क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है, इसीलिए ये रात में फूलते हैं। कम कुमुद का फूल दिन में ये नहीं खिलते हैं। क्योंकि इसका जो संबंध है ये चंद्रमा से है, इसलिए जब तक चंद्रमा रहता है तभी तक ये फूलता है, बाकी बाद ये बंद हो जाता है सुबह होते ही। भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। अब क्या हुआ कि कमल कुसुम पर क्या मंडराने लगा है? भ्रमर, जैसे आप लोग देखे होंगे तितली वगैरह ये सब मंडराने लगते हैं। तमचूर, दूसरा है तमजूर खगरूर बन सुना बोलत बन राई, राम भती गो खरी कनी में बछरा हित धाई। कहते हैं हमारे सूरदास की मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे मुर्गे बांध देने लगे हैं, और पक्षियों और चिड़िया का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गायें बछड़ों के लिए रंभाने लगी है, और वो अपने बछड़े क्या हो रहा है, बछड़े गाय के लिए जाने के लिए बहुत तड़प रही है, मतलब भौंक रही है, भौंकता है ना, उसी तरह कर रहे हैं बछड़े। इसके बाद आगे है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। इस इस प्रस्तुत वात्सल्य भाव का देखिए, वात्सल्य भाव में जो है वात्सल्य रस, ये जो है माता और पिता और पुत्र के प्रेम को इसमें दर्शाता है। इसका मकसद यही है वात्सल्य रस का। ठीक है, वात्सल्य रस में आपको माता पिता और पुत्र का प्रेम को दर्शाता है। वात्सल्य भाव के यह सुरसागर से संकलित, ये तुमको बार बार लिख दिए हैं, क्योंकि पहले ही अगर यदि आपको लिखना होगा तो ये हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपको लिखना होगा अलग, यहाँ से वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, मतलब अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, अर्थात चांद चुप हो गया है और सूर्य निकल आया है। नर नारी नर नारियां प्रातः कालीन सुबह गीत गा रही है। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो, अब सुबह हो गया है, विधु मलिन हो गया है, अब जग जाओ। इसके बाद दूसरा है जेवत श्यामानंद की कन्या, कछुक घा कछुक खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। कहते हैं सूरदास कि ये देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िएगा, ठीक है, हम आगे इसके खींचते जा रहे हैं, अलग नहीं पढ़ा देते हैं इसको। प्रस्तुत पत्र वात्सल्य भाव के और सुरसागर से संकलित, जिसमें सूरदास जी मातृ और पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और वे खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी माँ यशोदा देख रही है, और वह बहुत देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि नंद और कृष्ण को देख के। अगला है बरी बरा बेसन बहु भंतिनिया, व्यंजन व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लित अपने कर रुचि, मानत दधि दुनिया। कहते हैं सूरदास जी सूरदास जी की प्रस्तुत पर वात्सल्य भाव के और सुरसागर से संकलित, जिसमें सूरदास की मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं।
श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत चीज बना है, अनगिनत चीज बना है, अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हैं, जैसे बेसन के बारे बने हैं, बरिया बने हैं इत्यादि बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कच कच गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक है। दही के कटोरे, पात्र मतलब कटोरा होता है, तो दही के कटोरा में सबसे ज्यादा उसको लोकप्रिय, मतलब सबसे ज्यादा रुचि किस पर लग रहा है? दही के कटोरे पर। ठीक है, अत्यधिक होती है। चौथा है, सूरदास के पद है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। प्रस्तुत पंक्ति वात्सल्य भाव के और सुरसागर से संकलित, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उनमें दही अधिक पसंद लग रहा है सबसे कृष्ण को, और अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। देख के क्या होती है, कृष्ण और नंद को देख के एकदम बहुत ही खुश हो जाती है, और वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। ये मनोरम दृश्य का वर्णन करते नहीं बनता। इसके बाद आगे है, सूरदास के पद हैं आगे है, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं दती हूँ भुमानिया, भोजन करी नंद अचमन, लीन हो मांगत सूरज उठानिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुरसागर से संकलित, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ का स्नेह भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा में मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। कृष्ण है तो हम लोग हैं, कृष्ण नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं रहते। सब चीज श्री कृष्ण का ही देन है, और ये बचपन का दृश्य है तो बहुत अच्छा लगेगा। और कृष्ण के बारे में बात करें तो हर एक बच्चा बच्चा जानता है। वर्ल्ड में, धरती पर हर एक जीव भी अगर यदि जिंदा है, जीवित है, और वो जन्म लिया है और मरा है, तो ये कृष्ण का ही देन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आप लोग को याद रखना चाहिए। इसीलिए कृष्ण को सभी लोग जानते हैं। इसके बाद है, ये तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और कृष्ण कुल्ला करते हैं, और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं और कहते हैं कि हे माँ यशोदा, अगर यदि आपको नहीं, सॉरी, सूरदास कहते हैं कि अगर यदि हमको ये कृष्ण का जूठा भी मिल जाए ना, तो इससे बढ़कर मेरा कुछ भी नहीं है। वही मांग रहे हैं सूरदास अपने पद में लिख के। ठीक है, तो अभी इतना ही, और ये था सूरदास के पद और परिचय दोनों। ये बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिगंत हिंदी भाग 2, और ये काव्यखंड का दूसरा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह के तीसरा चैप्टर भी लाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पढ़ने लिखने जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उसके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो मिलेंगे
अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।